डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। मिलीकन्स मेथड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को किस तरह फाइंड किया जाता है। सेकंड, कैपेसिटर। हम कैपेसिटर की डेफिनेशन और उसके अंदर एक टर्म कैपेसिटेंस है, उसको हम डिफाइन करेंगे। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है और उसकी यूनिट की डेफिनेशन भी करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आर मिलिकन ने 1909 में एक मेथड डिवाइस किया जिसको हम मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसने जो ऑपरेटर्स यूज़ किया वो आपको फिगर में नज़र आ रहा है। मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑपरेटर्स यूज़ किया है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स P और P प्राइम कंसिडर किए हैं। इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो d है और इन दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। मीन्स कि पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, पोटेंशियल भी अप्लाई किया है ताकि इन दो प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाए। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में गिवन है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। ई वी पे डिपेंडेंट है। इसके साथ सेकंड एक एटमाइज़र लिया जिसमें ऑयल फील्ड है और इस ऑयल को पंप किया। जब ये ऑयल ड्रॉप्स नोजल से बाहर आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज अप हो जाते हैं और ये चार्ज पार्टिकल्स प्लेट टॉप प्लेट से के ऊपर एक होल है, उसमें से इन प्लेट्स के दरमियान में एंटर होंगे और नीचे की तरफ मूव करेंगे। इस मोशन को स्टडी करने के लिए, ऑयल ड्रॉप की मोशन को स्टडी करने के लिए एक टेलीस्कोप लगाई गई है जो इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है और प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये चार्ज ऑयल ड्रॉप दरमियान में सस्पेंडेड नज़र आएगा। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी इक्वेशन की फॉर्म में हम यूँ लिख सकते हैं। एफ ई की वैल्यू क्यू ई है जबकि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर है जो कि हम एम जी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ई की वैल्यू जो हमने इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फाइंड की है वी ओवर डी पुट कर देंगे। यहाँ हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी। जी इज़ कांस्टेंट, डी प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है और पहले ही मालूम है। पोटेंशियल एक्सटर्नली मिलिकॉन ने अप्लाई किया जो वो वी की वैल्यू से मालूम थी। ये तीन क्वांटिटीज़ नोन है जबकि एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो मैस है। एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मिलीकॉन्स ने स्टोक्स लॉ को यूज़ किया है। इसके लिए सबसे पहले उसने दोनों प्लेट्स पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको स्विच ऑफ कर दिया। ग्रेविटी की वजह से ऑयल ड्रॉप डाउनवर्ड मूव करेगा और टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा जो कि वी है। वी की वैल्यू आप वेलोसिटी की डेफिनेशन v इज इक्वल टू एस ओवर टी से फाइंड कर सकते हैं। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स और टी वो टाइम होगा जो टॉप प्लेट से बॉटम प्लेट तक ऑयल ड्रॉप लेगा। इससे हम वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो कि 6 पाई ईटा और वी है वो वेट के बराबर हो जाएगी। दिस इज स्टोक्स लॉ। आर जो है रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट है, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है और ईटा जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर है। ये वैल्यू ईटा कांस्टेंट है। ऑयल ड्रॉप का रेडियस अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन जो कि डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं एंड इट इज़ अ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से हम मैस की वैल्यू m इज इक्वल टू रो इंटू वी फाइंड आउट कर सकते हैं और रो जो है वो कांस्टेंट होगा जबकि वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इस मैथ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। लास्ट इक्वेशन को रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया है और ये रेडियस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो जी जो कि कांस्टेंट्स हैं 9 एंड 2 और कांस्टेंट, इसमें से वी टर्मिनल एक जो मिलिकॉन ने वेलोसिटी की डेफिनेशन से फाइंड आउट किया वी टी इज इक्वल टू एस ओवर टी।
से फाइंड आउट किया, आर फाइंड किया और इस आर को मिलिकन ने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो उससे वहाँ से मास की वैल्यू मिल गई और मास को इस मिलिकन ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की और मिलिकन ने ये कंक्लूड किया कि यहाँ से जितने चार्ज पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उनके ऊपर चार्ज मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज विल बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और ये कंक्लूड किया कि जो चार्ज के ऊपर मिनिमम वैल्यू चार्ज की होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम होगी। आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक हम कैपेसिटर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। इनके दरमियान में डिस्टेंस d है, दरमियान में एयर मौजूद है। जब हम इन प्लेट्स को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज अकोमोलेट हो जाएगा, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू स्टोर हो जाएगा। जो चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा, इस चार्ज की वैल्यू डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस V के ऊपर। तो वैल्यू ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन V, so Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करें तो यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं और कैपेसिटेंस को हम नेक्स्ट डिफाइन भी करेंगे। तो ये Q इज़ द कांस्टेंट विच इज़ नोन एज कैपेसिटेंस और इसकी वैल्यू ज्योमेट्री और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। एक वक्त आएगा कि जब Q और नेगेटिव Q की वैल्यू बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगी तो मज़ीद चार्ज फ्लो जो प्लेट्स की तरफ हो रहा था वो मज़ीद फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा और कैपेसिटर को हम कहते हैं कि फुली चार्ज हो गया है। अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अगर किसी कैपेसिटर की चार्ज करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज करने की एबिलिटी कम होगी तो उसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी। सेकेंड डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस की मैथमेटिकली की जा सकती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन प्लेट टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी यूनिट कैपेसिटेंस की फैरड होती है जो कि क्योंकि Q की यूनिट कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है, तो कूलम पर वोल्ट जिसे हम फैरड कहते हैं। एंड व्हेन द कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड, कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड when 1 coulomb charge is stored by a potential difference of 1 volt. So here we can define the farad. Farad will be 1 farad, capacitance will be 1 farad when 1 coulomb charge is stored by a potential difference of 1 volt. Millikan's oil drop method से एक लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज